स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास के मैप सीरीज का ही एक पार्ट है कांग्रेस सेशंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% इसमें से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपका आता है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। 1885 में ए ओ हयूम, आप अच्छे से जानते होंगे कि जो कांग्रेस है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। और 1885 से लेकर 1948 तक कुल 55 सेशंस हुए थे कांग्रेस के। ये बात आप याद रखेंगे, ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुल 55 सेशंस, लेकिन हम केवल वो पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में या आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो वो 5 या 6 हैं, वो आप याद रखेंगे। हर साल नवंबर या दिसंबर में जो कांग्रेस है वो अपने सेशंस को रखती थी, सेशंस करती थी। जगह अलग होती और जो भी उसका लीडर होता, हर सेशन का अलग लीडर होता। तो आप ये बात याद रखेंगे। सबसे पहले 1885 में इसका जो सेशन है वो हुआ। हालांकि आपकी बुक में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट है वो जरूर करेंगे हम। मुंबई में 1885 में इसके जो हेड थे वो कौन थे? ए ओ हयूम। और आज हम जिसको मुंबई के नाम से जो फेमस है, पहले वो बॉम्बे था, ये आप याद रखेंगे। तो 1885 में बॉम्बे में इसके जो लीडर थे वो ए ओ हयूम थे, जिन्होंने कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट भी की थी। तो फर्स्ट हमें पता लग गया। अब जो आपके चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, 1920 में 2 सेशंस हुए हैं। 1920 में फर्स्ट है सितंबर 1920, जो कलकत्ता में हुआ, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। दूसरा दिसंबर में, यानी सितंबर में वहाँ वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। और दिसंबर 1920 में नागपुर, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ। लाला लाजपत राय इनके चीफ थे, यानी लीडर थे इस जो सेशन था 1920 का, उसके। इसमें जो थे, जो मोट्टो था, जो एम डिटरमाइन किया गया था, वो नॉन कोऑपरेशन के लिए रखा गया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1919 में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जो कि मतलब अनफेवरेबल थे या फिर बहुत ही पीटीएबल थे इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मास्केयर। इन्हीं दो घटनाओं से दुखी होकर जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने सेशंस रखे 2। तो लाला लाजपत राय इन दोनों सेशंस के हेड थे। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में सितंबर में और नागपुर महाराष्ट्र में दिसंबर में। तो इन्होंने मोटो क्या रखा कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसको हम चलाएंगे। उसके बाद 1927 में मद्रास में, जो आजकल आपको पता होगा चेन्नई है, तो इसके जो हेड थे या लीडर थे वो थे मोहम्मद अली अंसारी। और इसका जो मोटो था वो आर्मी से रिलेटेड था कि हम ब्रिटिशर्स के कहने पे किसी दूसरी कंट्री की आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को भेज देते थे। लेकिन 1927 के मद्रास सेशन में मोहम्मद अली अंसारी जो चीफ थे या लीडर थे, उनके लीडरशिप में मना कर दिया गया कि हमारी जो आर्मी है किसी दूसरी कंट्री के आर्मी के साथ या उनके फेवर में होके वो वॉर में नहीं पार्टिसिपेट करेगी। तो ये आप याद रखेंगे। 1927 लीडर कौन? मोहम्मद अली अंसारी। मुद्दा क्या था कि आर्मी जो किस ब्रिटिशर्स के कहने पे हम किसी दूसरी कंट्री के आर्मी के साथ उनका सपोर्ट करते या उनके फेवर में वॉर में पार्टिसिपेट करते, ये मना कर दिया। फिर 1929 में इसके बाद लाहौर में, लाहौर आपको पता होगा पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे। तो ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, पंजाब के बिल्कुल टच में है लाहौर, पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। लाहौर में 1929 में जो सेशन था वो रखा गया और इसके जो हेड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप याद रखेंगे। और इस सेशन का मोटो रखा गया कि हमें कंप्लीट जो स्वराज है, यानी पूर्ण जो स्वराज है, उसकी मांग की गई। और आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इसकी जो लीडरशिप थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें ये रखा गया कि अब हमें
डोमिनियन स्टेट नहीं, कंप्लीट जो स्वराज है वो हमें चाहिए। उसके बाद लास्ट है 55th 1948 में पट्टा भी सीतारमैया, ये आप याद रखेंगे, ये इसके हेड थे। तो ये कांग्रेस के सेशंस हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग ईयर, अलग अलग लीडर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार दोबारा से रिकॉल करें, 1920 में 2 सितंबर में कोलकाता में, दिसंबर में नागपुर में महाराष्ट्र में, दोनों की लीडरशिप लाला लाजपत राय ने की। और इसका मोट्टो क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि 1919 में 2 इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से ये चलाना पड़ा। 1927 में मद्रास में जो थे वो मोहम्मद अली अंसारी हेड लीडर थे और आर्मी से रिलेटेड इसमें मोट्टो पास किया गया। 1929 में लाहौर में कंप्लीट जो स्वराज था जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में वो किया गया। और 1948 में लास्ट जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनकी लीडरशिप में, और सबसे पहला 1885 में A.O. हयूम की लीडरशिप में। तो ये बात आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।